बालों को गिरने से आपके सालोन के अंदर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं जहाँ रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन देखिए बालों के गिरने की 2-3 कंडीशंस हैं। वो ये है, एक तो चलें जी बालों के गिरने का लाइफ साइकिल है, बिकॉज मैं ये अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ कि देयर इज़ अ लाइफ साइकिल। एक बालों का स्ट्रैंड, उसकी लाइफ साइकिल 7 इयर्स है। 7 इयर्स बाद उसके फेजेस आएंगे और एक्सोजन फेजेस आएंगे, उसके अंदर वो बाल गिरेगा, फॉलिकल लूज करेगा, देन अगेन आपका नया फॉलिकल नया बाल ग्रो करवाएगा। लेकिन कुछ फेजेस यहाँ पे होते हैं जिनके फॉलिकल क्लॉग हो जाते हैं, उस सूरत में ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और आप उन ट्रीटमेंट से बालों के गिरने को अगेन आप रोक नहीं सकते, आप उसको सिर्फ हल्का सा एलिमिनेट कर सकते हैं कि वो कम गिरे, लेकिन वो गिरेगा बिकॉज उसकी लाइफ साइकिल है। तो उस चीज़ में जैसे आजकल डर्माटोलॉजिस्ट के पास PRP सेशंस अवेलेबल हैं जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेट करते हैं। आप लोग एक्सोसोम्स भी करते हैं? जी जी, वो भी करते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं जी। एंड उसके अलावा भी जो घरों में ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं या सैलून में हमारे पास डर्मा नीडलिंग का सेटअप होता है जिसके अंदर हम फॉलिकल को वापस से स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो ग्रोथ अपना शुरू करे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, प्लस आप हेयर एंटी फॉल शैम्पूज आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। फिर अगेन आपने स्कैल्प को कितना क्लीन रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैल्प आपका बिल्टअप होगा या हेयर आपका बिल्टअप होगा, उसकी वजह से भी हेयर फॉलिंग आती है। प्रोडक्ट्स लगाते हैं आप, जैसे आप स्ट्रेटनिंग इस्तेमाल करती हैं ऑल दैट, क्या इनसे बाल मुतासिर होते हैं? बिल्कुल, जो मैं बिल्डअप्स की बात कर रही हूँ वो यही होता है। वो देखें फॉर एग्जांपल अक्सर लोग घरों में कलर्स कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। और बहुत सारे आपके ऑन शेल्फ ऑन द काउंटर कलर्स आते हैं जो आपको पता नहीं होता कि वो अल्कलाइन कलर्स हैं या सिंथेटिक कलर्स हैं, मेटालिक कलर्स हैं। बालों के लिए खराब होते हैं। जी बिल्कुल, मेटालिक्स जब भी आप बालों में देंगे वो हमेशा बिल्डअप करेगा। वो आपके क्यूटिकल को ओपन तो कर देगा लेकिन वो उसको क्लॉग भी करेगा और सरफेस को बिल्डअप करता रहेगा। तो जब आप सोचें आपके बालों पे कोई चीज़ बिल्डअप हुई हुई है और वो वेट आता जा रहा है, आपने रफनेस फील हो रही है, तो वो बाल अपना फॉलिकल लूज करेगा, रूट कमज़ोर कर देगा। तो इसलिए हमें सैलून्स पे इसलिए हम लोगों को सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं कि यू हैव टू यूज़ सिंथेटिक कलर्स। जब आप मेटल्स पे जाएंगे, इवन मेहंदी इतनी मेरा सवाल है, इतनी ज़्यादा इन्फो लोगों को नहीं होती है, रियली सॉरी, इतनी नहीं। अच्छा, और ना लोगों के पास शायद टाइम और विलिंगनेस है टू लर्न, तो वो खुद भी नहीं पढ़ते हैं। और इससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अमोनिया फ्री कलर्स भी होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हर कोई मतलब इतना अफोर्ड, ठीक है, आपका आप लोग काम सब है। बालों के एक्सपर्ट हैं, कोई हैक बताइए बालों के लिए, बालों को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? मैं तो घरेलू टोटके फिर से चावल का आटा, प्याज और फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं उनको बॉईल करके वो लगाती हूँ। ओह रियली, यू डू दैट? ओके। टोटके अगर घरेलू बात करें, हम तो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, आप जो बात करना चाहती हैं वो करें। घरेलू मेरा ख्याल है कि जो एक्सपीरियंस है वो एग से बाल गिरना रुक जाते हैं। लेकिन किसी को और सूट करता है, हाँ, किसी को वो नहीं आपको भी अपना करता। स्कैल्प की कंडीशन देखनी पड़ती है, डैंड्रफ है क्या है। लेकिन अगर हेयर फॉल का मसला या हेयर फ्रीजी हो रहे हैं, हेयर का टेक्सचर ख़राब हो रहा है, तो हम एवेलुएट करते हैं उस पेशेंट को कि जी उसकी वजह क्या है, उसकी एज, जेंडर, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को आयरन डिफिशिएंसी, अनीमिया है, स्वेयर, उससे बाल फ्रीजी भी होंगे। अच्छा, और हमारे गिरेंगे यहाँ भी। उस रोज़ बात हो रही थी कि 90% जो बाल गिरते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से गिरते हैं, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो जिसमें हम डेफिशिएंट होते हैं उसकी वजह से गिरते हैं। तो प्लीज़ आप अपने बालों के गिरने की वजह से बहुत जल्दी परेशान ना हो जाएं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं अगर आपको लगता है। अच्छा, कितने बाल एक दिन में गिरने चाहिए? देखिए, वैसे तो कहते हैं कि अगर पर डे 100 हेयर गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल होता है। ठीक है। तो इसके अंदर हैं तो वो एक नॉर्मल रेंज है, बट इससे ज़्यादा गिर रहे हैं, बट आपको अपना एक रूटीन भी पता होता है कि भाई मेरे इतने गिरते थे, उससे ज़्यादा अगर गिर रहे हैं तो वो ज़्यादा आपको बिल्कुल ज़्यादा है। और आपको क्या बहुत देर तक छोड़ देना चाहिए कि बाल खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, या फ़ौरन उसको करना चाहिए? बिकॉज एक बार बाल चलेगा तो फिर आना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, उसको आपको डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, क्योंकि आपने सही बोला कि अगर एक बार चले गए तो उनके ग्रोथ में तो टाइम लग जाता है। एक बड़ी मिथ होती है शैम्पू चेंज कर लो, पानी उबाल के लगा लो, शैम्पू चेंज कर लो,
या तेल लगा लो, तो क्या इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? पड़ता है बिल्कुल। देखें, अगर आपको पता है कि मेरी रूटीन में ये चेंज आया है और उसके बाद ही मेरा हेयर फॉल हुआ है, तो आप उस चीज़ को रिवर्स करें। अब फिर आपका सही हो गया तो फिर आपको नीड नहीं है विजिट की। पर अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको फिर विजिट डेफिनेटली करना चाहिए। और जो आपने मेंशन किया, ये चीज़ें डेफिनेटली वर्क करती हैं। खुद से शैम्पू चेंज कर करके ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉज को पता करना ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं कि एक शैम्पू लिया, दूसरा शैम्पू ऑनलाइन देख कर मंगवा लिया, उस ब्रांड का मंगवा लिया, इन्फ्लुएंसर ने बोला था इसलिए मंगवा लिया, तो वो और मज़ीद डैमेज करवाते हैं बालों को। ओके, व्हाट डू यू वांट टू से? बिल्कुल, मैं इन सब बातों से एग्री करूंगी। बाज़ रूटीन्स भी बेसिकली लोगों की ख़राब होती हैं। गीले बालों में कोम कर लेते हैं,